अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस्लाम से ज़हूर इस्लाम से पहले की बात है कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबे का तवाफ़ कर रहा था। तो उस वक़्त काबे में दो बुत थे। एक का नाम इसाफ़ था और एक का नाम नाइला था। इसाफ़ मर्द का नाम था और नाइला एक औरत थी। इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन फ़िलहाल हम उस तरफ नहीं जाते। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दौरान तवाफ़ जो मक्का वाले मुशरिकीन थे वो तबर्रुक के तौर पर इन दोनों बुतों को छुआ करते थे। तो जब हम तवाफ़ कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ़ कर रहे थे और उनके साथ मैं भी तवाफ़ कर रहा था। तो जब मैं इन बुतों के पास आया तो मैंने इन दोनों को छुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि ज़ैद, आइंदा आपने इनके करीब नहीं जाना। तो ज़ैद कहते हैं कि मेरे दिल में यूं ही बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हमें क्यों रोक रहे हैं। तो और मैं देखता हूं कि अगर मैं दोबारा इनको छूऊंगा तो आप फिर मुझे रोकते हैं। तो इस तरह ज़ैद फरमाते हैं कि जब हम फिर उनके पास से गुजरने लगे तो मैंने फिर उनको छुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सख्ती के साथ मना किया कि ज़ैद, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था और तुम नहीं रुके, और ख़बरदार आइंदा इनको हाथ नहीं लगाना। तो इस तरह ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे कसम है अल्लाह ताला की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी कभी किसी बुत को नहीं छुआ था। बल्कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि हुज़ूर, आपने ज़िंदगी में कभी बुत परस्ती की है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर आपसे पूछा गया कि कभी आपने शराब पी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हरगिज़ नहीं। हालांकि उस वक़्त मुझे किताबुल्लाह के बारे में भी मालूम नहीं था और ईमान की तफसील के बारे में भी पता नहीं था। तो इस तरह अल्लाह ताला मुझे इन गुनाहों वाले कामों से महफूज रखा करते थे। अक्सर जो मक्का में बुत परस्त लोग वाक़या हुए थे, वो जब बुतों के नाम पर जानवरों को ज़िबा करते, उनका चढ़ावा चढ़ाते, तो उनका गोश्त करके तकसीम करते या उनको पकाकर खिलाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनका गोश्त नहीं खाया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी कभी भी बुतों के नाम पर ज़िबा होने वाले किसी जानवर का गोश्त कभी नहीं खाया था। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला शिरक से, गुनाह के कामों से हमेशा ही महफूज रखते थे। ये अल्लाह ताला की ख़ास करमनवाज़ी थी कि उसने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत परस्ती से और गुनाह के कामों से महफूज रखा। इसी तरह बताया जाता है कि जितने भी अम्बिया कराम हुए हैं वो सब के सब अपने उम्र के किसी ना किसी हिस्से में बकरियां चराने का काम ज़रूर करते रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने भी अपनी छोटी उम्र में, जवानी से पहले
ये काम किया है। मैं कुछ सिक्कों के इवज़ मक्का वालों की बकरियां चुराया करता था और मक्का वालों की बकरियों के साथ साथ कभी कभी अपने घर वालों की और अपने रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तभी तौर पर बहुत नरम मिजाज, रहमदिल और मोहब्बत करने वाले आदमी इंसान थे, इसलिए वो कभी किसी को जवाब नहीं देते थे और हर बंदे का काम खुशी खुशी कर देते थे। इसलिए जो भी आपको कहता आप उनका काम कर देते। तो इसलिए अक्सर लोगों की बकरियां भी आप ले जाया करते और चराया करते थे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआवजे के अलावा भी ये काम करते थे। बकरियां चराने की भी एक हिकमत है, जैसा कि हर काम में हर काम का कोई ना कोई असूल होता है और हर काम का कोई ना कोई तकादा होता है। जैसे जो कसाब होता है उसका जो दिल होता है वो तभी तौर पर सख्त होता है, क्योंकि उसका काम ही कुछ इस किस्म का होता है। इसी तरह जो लोहार होता है उसका चूँकि काम लोहे का होता है तो वो तभी तौर पर जफाकश होता है। तो इस तरह जो बकरियां चराने वाला होता है, बकरी चूँकि एक कमज़ोर सा जानवर है, तो जो बकरियां चराने वाला है उसकी तबीयत में भी इज्ज़, इनकिसारी, उनस, मोहब्बत और फरमा बरदारी के जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी मुबल्लिग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तबलीग करने वाले के लिए ये ज़रूर होती हैं। और जो अंबिया कराम होते हैं उनका तो काम ही तबलीग होता है, तो उनके लिए ये काम बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत के लिए ये काम रखा है कि जो भी नबी होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर बकरियां चुराया करते हैं। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से में यानी नौउम्री में बकरियां चुराया करते थे। और ये बात तारीख़ से भी साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ये फरमाते हैं कि मैं मक्का वालों की बकरियां चराया करता था और अपने रिश्तेदारों की और अपने घर वालों की बकरियां भी चराया करता था। तो ये अंबिया का काम है, सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया। तो इसका दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह हम अपने दूसरे प्रोग्राम में फिर पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कहे और सुने पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।